राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है धन त्रयोदशी पर भूलकर भी हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा हो सकती है महालक्ष्मी हमसे रुष्ट। महालक्ष्मी को रुष्ट होने से यदि आप रोकना चाहते हैं, यदि उनकी कृपा आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की आप पर केवल कृपा ही रहे, कभी वह आपसे रुष्ट ना हो, कभी उनकी कृपा का जो आपके सिर पर हाथ है वह दूर ना हो, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए धन त्रयोदशी और दीपावली पर। क्या क्या नहीं खरीदें, इसके विषय में विस्तार से यह वीडियो है, आप इसको देखें। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन शुक्रवार, कार्तिक माह कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि प्रातः 6:36 तक रहेगी। इसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र आर्द्रा जो प्रातः 6:45 तक रहेगा। इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग सिद्धि करण तेतुल और गर्म। राहुकाल का समय प्रातः 10:30 से आरंभ होकर 12 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:34 से आरंभ होकर 12:17 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे तक। शाम को शुभ समय 4 बजे से आरंभ होकर 5:30 तक। तिथि के अनुसार नीम से बनी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिशा सूल पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा की यात्रा आरंभ ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है, दूध पीकर जाएं, मंगलमय रहेगी। चलिए दर्शकों, अपने विषय की ओर आगे बढ़ते और जानते हैं कि धनतेरस और दिवाली पर ऐसे क्या कार्य हैं, ऐसी क्या वस्तुएं हैं जिनको हमें न खरीदना चाहिए, न प्रयोग उनका करना चाहिए, यानी नया नहीं लेना चाहिए। धनतेरस धन वृद्धि का पर्व है। धनतेरस धन के जो मार्ग हैं उनको प्रशस्त करने का पर्व है और माँ लक्ष्मी भगवान धनाधिपति कुबेर जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का यह पर्व कहा गया है, क्योंकि इस पर्व पर हम जो भी कार्य करते हैं, जीवन में हमें हमेशा उन्नति लाभ प्राप्त हो, इस कार्य से हम वह काम करते हैं। लेकिन कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, बड़ा ध्यान उसमें देना हमें चाहिए। लेकिन कई बार कुछ वस्तुएं हम ऐसी ले आते हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें उन वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता है। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से देखें। तो चलिए जानते हैं क्या क्या वस्तुएं हैं, किसे नहीं खरीदना चाहिए। सबसे प्रथम लोहा। लोग वाहन आदि लेते हैं, उचित है, क्योंकि वाहन प्रगति का सूचक है। लोहा उसमें भी है, लेकिन वह प्रगति का सूचक है, क्योंकि वाहन पे आप बैठेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, हमेशा उन्नति प्रगति आपकी होगी, वह ठीक है। लेकिन धारदार कोई भी वस्तु आपको नहीं खरीदनी चाहिए इस दिन। लोहे से बनी हुई धारदार वस्तु कोई भी ना खरीदें। चाकू, कैंची, छुरी इत्यादि कोई भी वस्तु आप धारदार नहीं खरीदें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यदि आप इस दिन लोहे से बनी हुई कोई भी धारदार वस्तु खरीदते हैं तो भविष्य में चोट चपेट की शंका या दुर्घटना आदि के योग बनते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लोहे से बनी हुई धारदार वस्तु इस दिन बिल्कुल भी ना खरीदें, भूलकर। आप तो ध्यान रखें, साथ में यदि कोई दूसरा खरीद रहा है तो उसको भी आप बताएं कि इस दिन यह वस्तु नहीं लेनी चाहिए। और ये वीडियो भी दूसरों को शेयर करें ताकि किसी को लाभ तो प्राप्त हो। ऐसे ही अगला कांच। कांच पर नवग्रहों में जो राहु देवता हैं उनका प्रभाव कांच पर है, इसलिए कांच भी या कांच से बने हुए जो बर्तन हैं, कांच से बने हुए जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनको इस दिन भूल कर ना खरीदें। क्योंकि कांच आप खरीदते हैं तो समझिए आप राहु का आवाहन कर रहे हैं। राहु जब आपके साथ आ जाएंगे तो आपकी जो बुद्धि है उसको भ्रमित करेंगे, इसके कारण आपके प्रगति के जो मार्ग हैं, उन्नति के जो मार्ग हैं, वह बाधित हो जाएंगे। आप प्रगति में रुक जाएंगे, व्यवसाय में उन्नति, नौकरी में उन्नति, प्रगति नहीं हो पाएगी। तो कांच यदि आप इस दिन खरीदेंगे तो उन्नति की जो आपका उन्नति का मार्ग है उसको आप अवरोधित करेंगे, उसको बाधित करेंगे। तो कांच भूलकर भी इस दिन ना खरीदें। ऐसे ही आगे चीनी मिट्टी के बर्तन जो सफ़ेद में आते हैं और भी कई डिजाइन आते हैं उनके, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वह भी नकारात्मक जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि करने वाले हैं। चीनी के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग
चीनी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग घर में बहुत कम करना चाहिए, जहाँ तक हो सके ना करें, क्योंकि उनसे सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती है, उनसे कोई हमें शुभ परिणाम नहीं मिलता है। तो जहाँ तक हो सके घर में चीनी मिट्टी के बर्तन ना रखें, क्योंकि वह नकारात्मकता में वृद्धि करते हैं, शुभ फल आपको प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन धन त्रयोदशी या दीपावली पर भूलकर भी इसको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह आने वाले समय में आपके कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। घर में कलह का वातावरण रहने लगता है, आपस में मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं। तो ध्यान रखें, चीनी मिट्टी के बर्तन भी इस दिन आप ना खरीदें। आगे प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी वस्तु आपको धन त्रयोदशी पर नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि वह लक्ष्मी प्रदायक नहीं होगी, वह धनदायक नहीं होगी, ना ही उससे कोई सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो पाएगी। तो भूल कर भी आप ध्यान रखें, प्लास्टिक से बनी हुई, क्योंकि देखने में तो बड़ी ही आकर्षक होती हैं वस्तु, जो पदार्थ देखने में भी रुचिकर लगे, यानी अच्छा हो, और उसको हम प्राप्त करें, उसको अपने घर में रखें, उसके पश्चात भी वह हमें लाभ देता रहे, वह है लाभदायक वस्तु। तो इस दिन प्लास्टिक से बने हुए कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उसको नहीं लेकर आना चाहिए, यानी उसको नहीं लेकर आए घर पर। कोई भी काली वस्तु इस दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए, ना ही काला वस्त्र खरीदें, ना कोई काली वस्तु बिल्कुल भूल कर भी इस दिन नहीं लेनी चाहिए। कोई भी तेल खाने का या घी इत्यादि इस दिन नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान आप करें, वह आपके लिए लाभप्रद है, लेकिन खरीदे नहीं, यह आपके लिए उचित नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ वस्तुएं हैं, यदि आप लेने की सोच रहे थे तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ये आपकी उन्नति और प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो धन त्रयोदशी और दीपावली पर्व पर भूलकर भी ये वस्तुएं आप ना खरीदें। और वीडियो अच्छी है, ज्ञानप्रद है, तो आप इष्ट इष्ट मित्रों को अवश्य करें, इसको भेजें करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आनंदित रहिए, आप प्रसन्न रहिए, सदा खुश रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।